दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पॉज करते हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से फिनोबिट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसे आप फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हैं कम समय में ही, कम एज में ही, इन सब के रिगार्डिंग उस चैनल पर आपको हेल्प की जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं मेन मुद्दे पर। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थी जो कि ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके थे, जिनका चयन 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद हुआ था, उनकी एलिजिबिलिटी पर सुनवाई करते हुए फैसले को रिजर्व कर लिया था और आज दिनांक 2 अप्रैल 2024 को फैसला दे दिया गया है। फैसला ये है कि जितने भी सिलेक्टेड बीएड कैंडिडेट थे वो सभी बाहर किए जाएंगे और उनके जगह पर फिर से मेरिट बनेगी, जिसमें डीएलएड वाले कैंडिडेट को नियुक्ति दी जाएगी। अपने 58 पेज के जजमेंट में माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने किन किन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। उन राज्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी जानना जरूरी है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने जा रही है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इन सब के बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 58 पेज के कोर्ट ऑर्डर में पेज नंबर 51 से माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपना एनालिसिस दिया हुआ है। 33वें नंबर पैराग्राफ में इन्होंने श्री देवेश शर्मा जी की याचिका पर जो फैसला दिया गया 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को क्वैश करते हुए, जिसके अंतर्गत बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में शामिल हो रहे थे, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं 34वें नंबर पैराग्राफ में हाईकोर्ट ये कह रही है कि एनसीटी जो कि एकेडमिक अथॉरिटी है, आरटी एक्ट के धारा 23 में एनसीटी को एकेडमिक अथॉरिटी का दर्जा दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने बीएड को एलिजिबल किया हुआ था। अब यहाँ पर 28 जून 2018 का जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ, ये क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए पेडागोजिकल स्किल्स जो होने चाहिए वो प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए कोर्ट ने क्या कहा है, टू मेंटेन द क्वालिटी इन प्राइमरी एजुकेशन पेडागोजिकल स्किल ऑफ अ टीचर मस्ट बी गिवन ए वेरी हाई प्रायोरिटी। और ये सारी चीज़ें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा श्री देवेश शर्मा जी की याचिका में ऑलरेडी डिसाइड की जा चुकी हैं। देखिए हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन देवेश शर्मा एंड देयरफॉर इट नीड नॉट टू अगेन डिक्लेयर्ड। अब यहाँ पर 35वें नंबर पैराग्राफ में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है कि बीएड क्वालिफिकेशन को यहाँ पर परमिट किया गया। जो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट जारी हुआ था 4 मई 2019 को, द सेड क्वालिफिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्टैट्यूट बुक ऑफ द आरटी एक्ट 2009 आफ्टर इट्स क्वैशमेंट बाय राजस्थान हाईकोर्ट वाइड जजमेंट 25 नवंबर 2021। 25 नवंबर 2021 को जो जजमेंट दिया गया उसके बाद से जो इनका एडवर्टीजमेंट है उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता, ये हाईकोर्ट कह रही है। साथ ही यहाँ पर हाईकोर्ट ने उस बात का भी जवाब दिया है कि अगर राजस्थान में वो गजट नोटिफिकेशन क्वैश हुआ तो उसका इम्पैक्ट अन्य राज्यों पर कैसे पड़ेगा। इसके बारे में मैं अन्य वीडियो में भी आपको पहले भी अवगत करा चुका हूँ कि जब भी कोई सेंट्रल कोई अथॉरिटी के द्वारा कोई नोटिस जारी किया गया जो कि पूरे देश पर वो प्रभावी है, मतलब कि पूरे देश के सभी राज्यों पर वो प्रभावी है, तो अगर किसी भी हाईकोर्ट के द्वारा, मतलब किसी भी राज्य के हाईकोर्ट के द्वारा अगर उसे क्वैश किया जाता है तो चूंकि सेंट्रल लेवल का था, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि वो एक राज्य में प्रभावी होगा और जिस राज्य के हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया वहां पर प्रभावी नहीं होगा। चूंकि वो सेंट्रल नेचर का था इसलिए सभी राज्य पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। इसी को समझाते हुए हाईकोर्ट ने क्या कहा है, देखिए, वंस द सेंट्रल statute is quashed by one of the high court, it would be applicable to all the states subject to its applicability। यानी कि जब भी कोई राज्य में हाई कोर्ट किसी भी सेंट्रल नेचर के नोटिफिकेशन को क्वैश करती है तो ये माना जाएगा कि सभी राज्यों में उसका जो लीगल पोजीशन था वो खत्म हो जाएगा, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये हाई कोर्ट कह रही है, ठीक है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ये भी कह रही है कि जो स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ है, यानी कि राज्य सरकार, उसने क्लियरली एक गलती की है। देखिए, द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज क्लियरली कमिटेड एन एरर इन कीपिंग द प्रोविजन रिगार्डिंग प्रिस्क्रिप्शन ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड अलाइव इन रूल 2019 इवन आफ्टर द जजमेंट ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट। यानी कि कोर्ट ये कह रही है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा जो इनका सर्विस रूल 2019 है उसमें बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करना, और वो भी तब जब राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा डिसीजन दे दिया गया, और चूंकि किसी हाईकोर्ट ने
उस सेंट्रल नोटिफिकेशन को क्वेश्चन किया, यानी कि सभी राज्यों में इसका लीगल पोजीशन खत्म हो जाता है। तो यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बीएड को फिर भी शामिल करके गलती किया, ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट कह रही है। अपने 36वें नंबर पैराग्राफ में हाईकोर्ट ये कहती है कि इन व्यू ऑफ एबव डिस्कशन द नोटिफिकेशन डेट 28 जून 2018 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इलीगल विदाउट जुडिक्शन एंड अल्ट्रा वायर्स टू द आर्टिकल 21A of the Constitution of India and such of the qualification as prescribed under annexure this and this of inclusion of B.Ed as eligibility qualification is also declared as illegal without jurisdiction and ultra vires to Article 21A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 21A, जिसके अंतर्गत अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा की बात तो की गई है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। और चूंकि ये पेडागोजिकल एस्पेक्ट नहीं है बीएड के पास प्राइमरी में पढ़ाने के लिए, जिसके बारे में पहले जोधपुर हाईकोर्ट ने कहा, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसको आधार बनाते हुए जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन है वो डायरेक्टली इलीगल घोषित किया गया, क्योंकि ये 21A का सीधे तौर पर वायलेशन करता है। अपने अगले तर्क में जो हाईकोर्ट है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के श्री भगवान कृष्ण, जो कि बिहार से संबंधित याचिका थी, उसमें जो उन्होंने टिप्पणी की थी उसका भी जिक्र उन्होंने यहाँ किया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। In view of the order passed by the Honorable Supreme Court in matter of Bhagwan Krishna, in which under similar circumstances the consequential advertisements and other subsequent steps taken in pursuance thereof was also declared invalidated, यानी जो 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर जितने भी एडवर्टीजमेंट या फिर नोटिफिकेशन जारी किए गए थे वो सारे इलीगल या फिर उसको इनवैलिडेट कर दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके बारे में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी जिक्र किया हुआ है। इसके साथ ही साथ अगले, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जब 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने श्री देवेश शर्मा जी की याचिका पर अंतिम रूप से फैसला दिया कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में पात्र नहीं होंगे, उसके बाद से जो बीएड कैंडिडेट थे उनके अगेंस्ट में जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी थे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर वहां पर चल रही काउंसलिंग पर रोक लगा देती है और राज्य सरकार को निर्देशित करती है कि आप बीएड को शामिल नहीं करा सकते इस काउंसलिंग में। उसके बाद से बीएड अभ्यर्थी चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ये देती है कि बीच की प्रक्रिया को आप रोक नहीं सकते, यानी बीएड को आपको काउंसलिंग में शामिल कराना होगा, लेकिन मेरिट और लॉ के बेस पर हाईकोर्ट तय करेगी, जिसके बारे में हाईकोर्ट ने अपने कोर्ट जजमेंट में लिखा है। देखिए, द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द इंटरवेनर्स have been made pursuant to the interim order date 29 अगस्त 2023 passed by the Honorable Supreme Court, in which the appointment is made subject to outcome of this petition and therefore no such right is acquired in favor of the interveners। यानी हाईकोर्ट ये कह रही है कि चूंकि इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर वह ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था हाईकोर्ट के, और इसलिए इन इंटरवेनर्स को, यानी कि जो भी बीएड कैंडिडेट है, देयरफॉर नो सच राइट इज एक्वायर्ड इन फेवर ऑफ इंटरवेनर्स, यानी इस प्रकार का कोई भी उनके पास अधिकार नहीं है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इनको काउंसलिंग में शामिल होने के लिए कहा था, प्राथमिक में पात्र हैं या नहीं इसके बारे में उन्होंने हाईकोर्ट पर छोड़ा था। इसके बाद से हाईकोर्ट ये कहती है कि ऊपर दिए गए डिस्कशन के बाद से जो भी बीएड कैंडिडेट हैं उनका प्राइमरी में जो असिस्टेंट टीचर के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है वो इलीगल हो जाता है। ठीक है, आगे इन्होंने ये कहा है कि जो एडवर्टीजमेंट 4 मई 2023 को एक्सटेंड किया गया, इट परमिट द कैंडिडेट्स हैविंग द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड टू पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर इज आल्सो डिक्लेयर्ड इलीगल एंड क्वेश्ड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर जो बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल करने के लिए जो 4 मई को नोटिफिकेशन जारी किया गया वो भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है और साथ ही उसे क्वेश कर दिया गया है। साथ ही साथ द स्टेट इज डायरेक्टेड टू रीअरेंज द सिलेक्शन लिस्ट इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजन ऑफ द रूल 2019 बाई एक्सक्लूडिंग द कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन सिलेक्शन प्रोसेस हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड, यानी कि राज्य सरकार को हाईकोर्ट ये निर्देशित की है कि 2019 का जो इनका सर्विस रूल है उसमें जो बीएड अभ्यर्थी हैं उसको एक्सक्लूड करते हुए यानी बाहर निकालते हुए इस सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। दिस एक्सरसाइज deserves to be completed within a period of 6 weeks from today, यानी कि ये जो पूरा एक्सरसाइज होगा वो 6 वीक्स में यानी कि 1.5 महीने में कंप्लीट करने के आदेश दिए गए हैं। आज से 1.5 महीने का समय दिया गया है राज्य सरकार को।
आगे देखिए अंतिम पैराग्राफ में इन्होंने ये कहा है द रीट पिटिशन आर अलाउड टू एक्सटेंड इंडिकेटेड हियर इन एबव, यानी कि सीधे तौर पर जो बीएड सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको बाहर निकालना है और फिर से मेरिट बनेगी और फिर से रीअरेंज किया जाएगा इन सभी चीज़ों को 6 सप्ताह में। ठीक है, यहाँ पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एक्सक्लूडिंग द कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड, यानी कि इस पूरे चीज़ों को फिर से रीअरेंज करना होगा बीएड को बाहर निकालते हुए। अब रीअरेंज करने का मतलब कि पुनः मेरिट बनेगी और जो कैंडिडेट इस मेरिट में आएंगे मतलब बीटीसी वाले उनको नियुक्ति दे दी जाएगी और इस पूरी प्रक्रिया के लिए 6 हफ्ते का समय दिया गया है। ये पूरा जजमेंट का सार रहा। दोस्तों ये तो बात हो गई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जो सीधे तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर इलीगल करार दे दिया है क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट 11 अगस्त के बाद हुआ था। अब इन सब के बाद से मध्य प्रदेश में क्या होगा इसको लेकर के सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन को लेकर के न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि अब छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी भी उम्मीद लगा कर बैठे होंगे कि अगर वहाँ पर कुछ राहत मिलती है तो यहाँ पर भी चीज़ें बदल सकती हैं क्योंकि हाईकोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बधी हुई है। इसके अलावा बिहार के 6ठे चरण में से संबंधित मामले को लेकर के जैसा कि आपको ज्ञात होगा पटना हाईकोर्ट में ऑलरेडी रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया है। इन सभी चीज़ों को लेकर के 4 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई जो कि मध्य प्रदेश की क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन है उस पर सबकी नज़रें टिकी होंगी। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट में 4 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है उसका इस जजमेंट से कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो जजमेंट है छत्तीसगढ़ वाला वो डायरेक्टली 11 अगस्त से प्रभावित है और 11 अगस्त के अगेंस्ट नहीं जा सकती। अब जो 4 अप्रैल को सुनवाई होगी वह इस बात को लेकर के सुनवाई है। ये तो चीज़ें पहले ही क्लियर आउट कर दी गई हैं 11 अगस्त को कि बीएड अभ्यर्थी फ्रेश रिक्रूटमेंट में शामिल नहीं हो सकते या फिर जजमेंट के बाद वो किसी भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। अब जो सुनवाई हो रही है वो इस बात को लेकर के हो रही है कि 11 अगस्त के पहले जो अपॉइंट हो चुके हैं उनको किस नज़र से सुप्रीम कोर्ट देखती है क्योंकि 11 अगस्त के पहले के अपॉइंटमेंट पर जो जजमेंट था 11 अगस्त का वो पूरी तरीके से साइलेंट था। साथ ही साथ आपको ये भी नहीं भूलना है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड ये सारी भर्तियां जो हुई हैं वो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम थी। तो इस बात को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रही होगी 4 अप्रैल को कि ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम वाली भर्तियों को किस तरीके से आगे ट्रीट करना है। तो 4 अप्रैल 2024 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि अब छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिनोबिट के लिंक जो दिया गया उसके माध्यम से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।